हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होंगी। पर दिवाली की छुट्टियां तो अभी ख़त्म हो गई। अभी आपको स्टडी करनी है। क्यों स्टडी करनी है? क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स पास आने वाली है और एग्ज़ाम्स आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर था क्लॉज, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, उसका सेकंड पार्ट हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको निकालना है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 65। लेट्स वी आर गोइंग टू सी सम क्लॉथ्स। तो अभी जैसे दिवाली का फेस्टिवल ख़त्म हुआ तो आपने दिवाली के पहले बहुत सारे क्लॉथ्स परचेज़ किए होंगे। तो क्या वो ऐसे क्लॉथ्स थे क्या? अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कलर्स के क्लॉथ्स आपने परचेज़ किए होंगे। सो क्लॉथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। वी वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस एंड ऑल। सो आई हैव अ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द क्लॉथ्स। तो देखो बेटा, आपको ये क्वेश्चंस आपके नोटबुक में लिखने हैं और साथ में क्या करने हैं, उसके आंसर्स भी लिखने हैं। सो कैन यू टेल मी? चलो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, आप उसके आंसर्स बताओ। बहुत इजी है। डू यू स्टिल यूज़ द क्लॉथ्स यू वर्क इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड? क्या आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो कपड़े आज भी वही पहनते हो क्या? या फिर आपको वो कपड़े अभी छोटे होते होंगे, शायद आपने नए कपड़े लिए होंगे, है ना। सो इफ़ यू डू नॉट, व्हाट क्लोथ्स डू यू यूज़ नाउ? सो अभी अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के कपड़े नहीं पहनते होंगे तो कौन से क्लॉथ्स पहनते होंगे? उससे थोड़े से बड़े पहनते होंगे। सो वाई डू यू नॉट यूज़ योर ओल्ड क्लॉथ्स? क्यों नहीं पहनते बेटा ओल्ड क्लॉथ्स? क्योंकि आपको वो अभी छोटे होते होंगे, या फिर उसका कलर उड़ गया होगा, या फिर कोई और भी रीज़न्स हो सकते हैं। सो ये आपको सब फाइंड आउट करना है और आपकी नोटबुक में छोटे छोटे आंसर्स राइट डाउन करना है। नेक्स्ट, वाई कैन यू नॉट वेयर अ ड्रेस नाउ विच वॉज योर फेवरेट व्हेन यू वॉज अ यंगर? देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या है? अभी आप वो ड्रेस क्यों नहीं पहनते जो आपका सबसे फेवरेट ड्रेस था जब आप छोटे थे? तो क्यों नहीं पहनते बेटा? चलो रीज़न बताओ मुझे, तब तक मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ। व्हाट हैपन्स टू द क्लॉथ दैट वी डू नॉट यूज़ एनी मोर? तो क्या होता होगा इन सब के क्लॉथ्स का? तो हमारे घर में ऐसे बहुत सारे क्लॉथ्स जमा होते हैं ना। तो जैसे कि देखो, इन ये जो भी आपको क्लॉथ्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं साइज़ में, कुछ बहुत छोटे हैं। और आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो वो आपको क्लॉथ्स छोटे होते होंगे। अब कैसे होते होंगे? और भी छोटे होते होंगे। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, टॉक योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड आस्क देम व्हाट हैपन टू द ओल्ड क्लॉथ्स। आपको क्या करना है? बहुत ईजी है। आपके घर में पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनको आपको सिंपली पूछना है कि आपके जो भी पुराने क्लॉथ्स थे उन सब का क्या हुआ। तो ये पिक्चर देखिए, आपको यहाँ पे एक लेडी दिखाई दे रही है, उनके साथ एक बच्चा है। तो ऐसे आपने बहुत सारी वुमेन्स मतलब आपके सोसाइटी में देखी होंगी। देखिए क्या, जो कुछ बर्तन है ना वो बेचने आती है, तो उनसे आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो इस तरह के। सो हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ अ क्वेश्चंस। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस है। व्हाट डू द क्लॉथ्स दे डू विद द ओल्ड क्लॉथ्स? वो जो उनके पास ओल्ड क्लॉथ्स रहते वो उनका क्या करते? उनके बदले में वो कुछ घर के जो बर्तन हैं वो बेचते हैं। आपने देखे क्या बेटा? कब देखे थे लास्ट टाइम? क्या आपने उनसे कोई बर्तन वगैरह परचेज़ किए क्या? ये सभी बातें हैं जो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो। तो कौन से क्वेश्चन है? व्हाट डू दे डू विद द ओल्ड क्लॉथ्स? ये जो भी लेडी है जो ओल्ड क्लॉथ्स लेती थी वो उन कपड़ों का क्या करती है? या फिर आर द गुड क्लॉथ्स एंड टॉर्न क्लॉथ्स सेपरेटेड? क्या वो दोनों क्लॉथ्स को सेपरेट करती है क्या? देखो, आपके घर में क्लॉथ्स रहते हैं, आप उनमें से छोटे क्लॉथ्स अलग रखते, बड़े क्लॉथ्स अलग रखते हैं ना, सेपरेट रखते हैं। वैसे ही क्या ये लेडी भी रखती होंगी क्या? देन हु टेक्स देम? व्हाट डू दे डू विद द टॉर्न क्लॉथ्स? आप तो मुझे ऐसा लगता है कपड़े फटने के बाद नए लेते होंगे, है ना। जैसे कि अभी दिवाली का फेस्टिवल था तो आपने सब ने नए क्लॉथ्स लिए होंगे। बट ये जो भी लेडीज़ है ये पुराने क्लॉथ्स जमा करती है, तो वो क्या करती होंगी? क्या वो इससे कुछ नया बनाती होंगी? तो सोचो बेटा आप और मुझे आंसर्स बताओ, या फिर आप आपके नोटबुक में भी ये सभी क्वेश्चंस लिख सकते हो। सो डू दे कीप सम क्लॉथ्स फॉर देमसेल्फ?
क्या वो अपने बच्चे के लिए और खुद के लिए वो क्लॉथ्स रखती होंगी या फिर सभी क्लॉथ्स को यूज़ करती होंगी? और हाउ कैन दे ऑफर टेक ओल्ड क्लॉथ्स इन एक्सचेंज फॉर द न्यू यूटेंसिल्स, या फिर उन क्लॉथ्स को बेचकर कुछ वो नई चीज़ें लेती है क्या? तो एक बात आपको करनी है, आपको जब भी ऐसे कोई वुमेन्स दिखे, सो यू ट्राई टू हेल्प हिम. Okay, that is a good thing you have to remember. So we understand the clothes are durable, therefore even they become old they are still in use. इसीलिए कपड़ों को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए. क्लॉथ्स जो है वो बहुत साल तक रहते. मे बी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में होंगे तो वो क्लॉथ्स आपको अभी नहीं होते, पर उनमें एक आधी डिज़ाइन होगी, एक आधी पैच होगा, वो आप संभाल कर रख सकते हो. सो नाउ लुक एट हियर. ये क्या दिख रहे हैं? क्लॉथ्स. और यहाँ पे एक लड़की है जिसके हाथ में एक अच्छी सी ये दिख रही, चादर जैसे दिख रही है. तो ये इसने कैसे बनाई होंगी? देखो, ये सभी पुराने क्लॉथ्स है जिसमें से उसने क्या बनाया? एक अच्छी चीज़ बनाई, मतलब वेस्ट में से बेस्ट बनाया. सो इससे आपको कुछ आइडिया आई क्या? आपकी जो भी ग्रैनी है वो ऐसे ही पुराने क्लॉथ से क्या बनाती होंगी? ऐसे कुछ तो भी बनाती होंगी जो दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट, इफ़ ओल्ड क्लॉथ्स आर स्टिल गुड इन कंडीशन सो दे कैन बी गिवन टू दोज हु नीड. ये चैप्टर मतलब इसलिए नहीं आपको स्टडी करना है, यू कैन लर्न अ गुड थिंग्स ऑल्सो. अगर आपके पास ओल्ड क्लॉथ्स हो तो आप वो उनको दो जिनको उनकी क्या होती है? ज़रूरत होती है. ओके, रिमेंबर दैट. नेक्स्ट, टॉर्न क्लॉथ्स कैन बी मेड इनटू यूजफुल आर्टिकल्स लाइक क्विल्ट्स, डिश क्लॉथ्स एंड डोरमैट्स. जो भी पुराने क्लॉथ्स होते हैं तो उससे कुछ नई चीज़ें बनाई जा सकती है. उन्हें फेंक देना चाहिए क्या? नहीं. तो क्या करना चाहिए? उससे डिश क्लॉथ्स, हमारे घर में जो भी डिश रहते उन्हें साफ करने के कपड़े हम बना सकते हैं, या फिर डोरमैट्स जो हम डोर पे रखते वो भी बना सकते हैं. तो देखो, 2 आइडिया आपको मिल गई. तो आई होप कि आप कपड़े अभी कभी फेंकेंगे नहीं. ओल्ड क्लॉथ्स कैन बी यूज टू मेक अ न्यू क्लॉथ्स. जो भी पुराने कपड़े हैं उससे कुछ नए भी कपड़े बन सकते हैं. देन टेडमेंट क्लॉथ्स कैन बी पल्प एंड यूज टू मेक अ पेपर. दिस पल्प इज यूज टू मेक अ पेपर प्लेट्स, फ्लावर्स. इट कैन यूज टू मेक अ मॉडल्स. जो भी ओल्ड क्लॉथ्स रखते हैं उसका पल्प बनाया जाता है और उससे फ्लावर्स या फिर पेपर प्लेट्स जैसे भी चीज़ें आसानी से बनाई जा सकती है. तो कितनी सारी आइडिया आ गई आपको, है ना? तो यह आपको सभी ध्यान में रखनी है और ट्राई करना है कि आप नए पुराने कपड़ों से कुछ नए कपड़े बना सकें. सो अभी ये इमेज देखो तो कितने अलग अलग और कलरफुल लग रहे हैं. तो ये कॉस्ट्यूम्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं तो क्या वो एक ही जगह के हैं क्या बेटा? आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 66 पे देखो, ये जो कॉस्ट्यूम्स है ये ऐसा लग रहा कि मतलब महाराष्ट्र का है ना? हमारे यहाँ पे ऐसे पहनते हैं. ये जो है वो बंजारा जो लोग रहते हैं वो पहनते हैं. ये आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? तो चलो, 2 मैंने बताए, 2 आपको आइडेंटिफाई करने हैं. शायद इससे आपको याद आए कि गरबा के टाइमिंग में वगैरह हम ऐसे क्लॉथ्स पहनते हैं. सो दीज आर अ वेरी ब्यूटीफुल क्लॉथ्स दैट वी यूज़. बट ये जो क्लॉथ्स है वो अलग अलग ट्रेडिशन के हिसाब से पहने जाते हैं. तो चलो आपको बताती हूँ कि कब ये क्लॉथ्स और कौन से लोग पहनते हैं. सो लेट्स सी. Study the pictures, observe the differences in the different types of clothes. You will see people wearing these types of clothes in your own locality when you go out of your town. ऐसे जो भी क्लॉथ्स है वो आप कब देखते हैं? When you go outside your town. तो ये अंडरलाइन करके रखो. जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तभी आपको ऐसे अलग अलग टाइप्स के क्या दिखाई देते हैं? क्लॉथ्स. सो मीट दिस पीपल एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर क्लॉथ्स. तो ये हो गई आपकी एक एक्टिविटी. इफ़ यू विल गेट अ चांस, अगर कहीं बाहर जाओ और ऐसे आपको लोग मिल गए कि जिनके कॉस्ट्यूम थोड़े से अलग है तो आप उनसे इंफॉर्मेशन पूछो और आपको नोटबुक में क्या करना है वो लिखना है. देन now see, this kind of clothes are also given in your textbook page number 66. So what this tell us, क्या बताता है हमें? Do they wear such a clothes all year round? क्या वो साल भर ऐसे क्लॉथ्स पहनते हैं? Are they changes made depending on the weather? क्या वो वेदर के हिसाब से पहनते हैं?
जैसे कि अभी कौन सा सीज़न शुरू है बेटा, कौन सा शुरू है, विंटर। तो विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वार्म, जैसे कि स्वेटर से, है ना, जर्किंग से गर्म कपड़े पहनते हैं। तो क्या ये भी जो लोग हैं वो साल भर यही कपड़े पहनते होंगे क्या, ये भी आपको पूछना है। आर एनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड अदर सेलिब्रेशंस के हिसाब से ये लोग अलग कपड़े पहनते होंगे क्या, हम पहनते हैं ना, जैसे कि अभी दिवाली था, होली है, रिपब्लिक डे होता है, तो ओकेजन्स के हिसाब से हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। सो नाउ सी देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन द क्लॉथ्स इन द महाराष्ट्र ड्यू टू कल्चरल एंड जियोग्राफिकल डिफरेंसेस। हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है, आपको पता है कितने डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें आपका गांव कहाँ से आता है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उस वजह से हर एक डिस्ट्रिक्ट्स के लोग या फिर हर एक स्टेट्स के लोग अलग अलग तरह के वैरायटी के कपड़े पहनते हैं। क्यों, क्योंकि हर एक स्टेट का कल्चर कैसा है, संस्कृति कैसे हैं, अलग अलग है। नाउ कंसिडरिंग द क्लाइमेट, पीपल इन द महाराष्ट्र मेनली वियर द कॉटन क्लॉथ्स। तो एक बात आपको अंडरलाइन करके रखनी है, क्यों अलग क्लॉथ्स पहनते हैं, ड्यू टू द कल्चरल एंड जियोग्राफिकल डिफरेंस। ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में और वही आंसर है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट द पीपल इन द महाराष्ट्र मेनली वियर द कॉटन क्लॉथ्स। हमारे महाराष्ट्र का क्लाइमेट कैसा है, कूल है क्या, हॉट है, तो इसीलिए हम मेनली कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो ये भी आपको अंडरलाइन करके रखना है। और लास्ट में है क्या करना है आपको, गैदर ओल्ड एज वेल एज रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। तो फोटोग्राफ्स किसे नहीं पसंद है, सबको पसंद है अब तो मोबाइल से। पर आपके घर में अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, उनकी ओल्ड फ़ोटो हो, पुरानी, तो आपको वो क्या करना है, कलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, आस्क देम व्हेन द फोटोग्राफ्स वेर टेक एंड राइट द डेट बिहाइंड द ईच। अगर उनको डेट याद हो तो वो फ़ोटो के पीछे डेट लिख दो और उसको ईयर वाइज लगा दो। तो इससे क्या होगा बेटा, तो अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द ईयर एज दे वियर एंड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स ऑब्जर्व हाउ द स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग हैज़ चेंज। तो देखो जैसे जैसे फ़ोटो चेंज होंगे वैसे वैसे ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होगा। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जैसे दिखते थे अभी वैसे हो क्या, आपके क्लॉथ्स अभी छोटे हैं, तो वैसे ही जैसे आपके क्लॉथ्स चेंज हो गए थे वैसे आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, इनके भी क्लॉथ्स की स्टाइल जो है वो क्या होती होंगी, चेंज होती होंगी। सो फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड दिस चेंज। तो आपको रीज़न फाइंड आउट करना है। और लास्ट में है व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस होल लेसन। देखो बेटा, इसके पहले हमने पार्ट 1 लिया था, आज का हमारा था पार्ट 2, बट टोटल जो लेसन है क्लॉथ्स, उसमें हमने क्या पढ़ा, द क्लॉथ्स इज़ मेड फ्रॉम यार्न, यू मे बी मेड फ्रॉम द कॉटन और वुल। क्लॉथ्स जो है वो यार्न से बने होते हैं। कौन से यार्न रहते हैं, वुल, कॉटन, इस जैसे रहते हैं। देन क्लॉथ्स बिकम डर्टी ऑन बीइंग यूज, सो वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स। ये भी गुड हैबिट है जो मैंने आपको बताई थी। कौन सी, जब भी क्लॉथ्स ख़राब हो तो आपको क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। थर्ड, सोप्स और नेचुरल सब्सटेंस लाइक रीठा कैन बी यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वॉशिंग करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि रीठा है या फिर नेचुरल सोप्स रहती है, तो उससे कपड़े क्या होते हैं, क्लीन होते हैं। दैट थिंग यू शुड रिमेंबर। ओल्ड क्लॉथ शुड नॉट बी थ्रोन अवे, दे कैन बी रीयूज। जो भी आपके ओल्ड क्लॉथ्स है उनको थ्रो मतलब फेंकना नहीं, वी कैन रीयूज, उनका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट, वी सी डाइवर्सिटी इन क्लॉथिंग बिकॉज ऑफ कल्चरल एंड जियोग्राफिकल डिफरेंसेस। मैंने अभी बताया कि हमारे महाराष्ट्र में अलग अलग डिफरेंस होने की वजह से, कल्चरल और जियोग्राफिकल डिफरेंस होने की वजह से क्लॉथ्स कैसे है, वैरायटी है। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस इन द टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग वॉर्न इन द अर्लियर टाइम्स एंड दोज वॉर्न इन टुडे। अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क है। किस में, क्लॉथिंग स्टाइल में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वी लर्न फ्रॉम द होल चैप्टर एंड एट द लास्ट एक्सरसाइज। तो ये है आपके चैप्टर की एक्सरसाइज, बहुत ईजी है। ये मैच द फॉलोइंग कॉलम से
कॉलम्स लगाने हैं। दूसरे इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा है जो क्लॉथ्स के लिए वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स ट्रेड्स ओल्ड क्लॉथ्स फॉर द न्यू यूटेंसिल, इनमें से कौन से है जो नए बर्तन लेने के लिए कपड़े बेचते हैं। और लास्ट का है अर्जुन बॉडी इज़ ईचिंग टुडे व्हाट शुड ही डू। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। और लास्ट में एक क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस इन द क्लॉथिंग डू वी मेक अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, राइट अ 4 सेंटेंसेस। तो पूरे टेक्स्ट बुक का यूज़ करके अच्छे से चैप्टर रीड करके आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। वंस आई टेल यू आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी है, स्टडी करनी है। आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू very much।